हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं निफ्टी ऑटो की, यानी कि ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स की। क्या चाल बदली। आज का मोमेंटम ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में देख के बहुत लोगों का दिल खुश जरूर हुआ होगा, क्योंकि ऑटो स्टॉक की चाल बहुत इंपॉर्टेंट थी। पिछले महीने जिस हिसाब से इसकी चाल में जो बदलाव दिखा था, वो चाल का बदलाव इस मोमेंटम से, ऑल्दो लास्ट मंथ भी एक बढ़िया मोमेंटम आया था, लेकिन इस मोमेंटम से और बेहतरीन उस चाल को थोड़ा और गति मिली है। तो चलिए समझते हैं निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। निफ्टी ऑटो, देखिए पिछले महीने निफ्टी ऑटो के बड़े टाइम फ्रेम वाइज जो फोकस था उसको आप देखेंगे। देखिए पिछले महीने जब ये कैंडल बनी थी, ये मई मंथ वाली ये कैंडल जब बनी थी, इसका फॉर्मेशन हुआ था ये इस वीक वाली, तो यहाँ पे निफ्टी ऑटो हमारी लाइमलाइट में आया था मई एंड के आसपास, जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी थी कि भाई ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक करेगा, और इसने ब्रेक किया। फिर करेक्शन, और आज के वॉल्यूम ने और बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूंगा, मूव दिया निफ्टी ऑटो को, एक नई चाल दी। अब आपको क्या, जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था ये मई की सीरीज में, तो निफ्टी ऑटो हमारी फोकस में आया था। आप देख सकते हो निफ्टी ऑटो के फोकस में आने का ये मई 25 का वीडियो है। ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इसका हाई क्रॉस हुआ और निफ्टी ऑटो फोकस में, और इनिशियली टारगेट, फिर उसके बाद, क्योंकि प्राइस एक्शन तो आपको एज यूजुअल मैं कहूंगा वही कॉमन चीजें हैं, वही बेसिक्स है प्राइस एक्शन की, जो कि बदलते नहीं है। चाहे आप बड़े टाइम फ्रेम पे प्ले करो या छोटे टाइम फ्रेम पे, वो चीजें नहीं बदलती। उसके बाद हमने बहुत सारे स्टॉक्स का एग्जांपल आपको लिया था, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, और उसके बाद हमारे पास आयशर मोटर के स्टॉक्स है। देखिए देखिए आयशर मोटर वाले स्टॉक को आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए एक नजर फिर डालते हैं आज की डेट में निफ्टी ऑटो के इस मूव के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन मूव, करेक्शन आया, लेकिन आप ये मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम है, एक बात ध्यान से देखना। आपको एक बात हम कहते हैं बार बार कि कभी भी मोमेंटम को देखोगे, ये देखिए बुलिश क्रॉस। अभी इस टाइम पे बाकी स्टॉक्स पे अगर आप नजर डालो तो डेली टाइम फ्रेम पे ये बेरिश क्रॉस में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 200 एसएमए के इर्द गिर्द सारा कुछ है, और बुलिश क्रॉस में है 2050 ईएमए के। बहुत ही बेहतरीन। बल्कि इस बार तो ऐसी सिचुएशन है कि वीकली पे भी स्टॉक्स बुलिश क्रॉस में बेरिश क्रॉस में जा चुके हैं, लेकिन यहाँ क्या है, बुलिश क्रॉस 200 एसएमए। बहुत इंपॉर्टेंट, 200 एसएमए का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझिए। अब ये देखिए ये मारुति का स्टॉक है, बिल्कुल हम आपको बार बार एक ही चीज कहते हैं, 200 एसएमए। देखिए अगर मैं आपको बेसिक, बिल्कुल बेसिक्स में लेके जाऊं ना, तो 200 एसएमए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके लिए अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी है, अगर इंट्राडे की मैं बात करूं, छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 200 एसएमए से ऊपर लॉन्ग, इससे नीचे शॉर्ट पोजीशन। जरा देखिए 200 एसएमए क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और ये सिचुएशन जो आज आप मारुति में देख पा रहे हो ना, ये आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा में कुछ टाइम पहले ही देखने को मिल गई थी ये सिचुएशन। ये देखिए, ये जो आप मारुति में आज देख रहे हो, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा में इस टाइम पे थी। देखिए ये जरा, ये मई की स्टार्टिंग में। अब आपको क्या, वाह क्या सिचुएशन। तो इसीलिए मई के मंथ में आपके सामने निफ्टी ऑटो के वीडियोस हमने काफी क्रिएट किए। एक वीडियो नहीं बल्कि अनेक वीडियो, चाहे आयशर मोटर हो, चाहे टाटा मोटर हो, चाहे अशोक लेलैंड हो, सबके ऊपर। और आप आज देख रहे होंगे कि भाई ये निफ्टी ऑटो कहां से कहां चला गया। मारुति 6% की तेजी, इतना बड़ा स्टॉक होने के बावजूद। हीरो मोटोकॉर्प 6%, आयशर मोटर कॉर्प देखिए, अशोक लेलैंड 4%, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये देखिए बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स अभी जरूर भागा कम है, लेकिन अगर मैं कहूं भाई टाटा मोटर्स में बहुत, मतलब ये मारुति एंड ऑल से ज्यादा मुझे भरोसा किसी पे है तो अब फिलहाल वो टाटा मोटर्स। लेकिन इसके पिछले हाईज अभी क्रॉस ही नहीं हुए। जहां पे आप देख रहे हो महिंद्रा एंड महिंद्रा, अब मारुति जा रहा है, लेकिन ये अभी भी हमारा इंपॉर्टेंट लेवल पार ही नहीं कर रहे, बल्कि अभी एक बेस का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है टाटा मोटर्स के बड़े टाइम फ्रेम पे। आप देखिए जरा, बेस का फॉर्मेशन चल रहा है अभी टाटा मोटर्स में। अभी देखिए मोमेंटम नहीं है टाटा मोटर्स में, अभी आएगा 200 एसएमए से ऊपर तो बढ़िया रडार, बढ़िया मौका ये दे सकता है। अगर ये ऑटो सेक्टर की रैली यहाँ पे कंटिन्यू रहती है तो टाटा मोटर्स को बिना लिए तो ये जाएगी नहीं।
और सबसे पीछे सबसे लेट जरूर आ रहा है, लेकिन बहुत तेजी से भाग सकता है ये टाटा मोटर्स ऑटो सेगमेंट का। यही नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा आपने देखा, आयशर मोटर को देखिए जरा, बिल्कुल एज यूजुअल ये वो लेवल था आयशर मोटर का जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और आप देखिए रैली करेक्शन, रैली करेक्शन और फिर से रैली स्टार्ट हो गई आयशर मोटर की। बहुत इंपॉर्टेंट ये रैली, क्या ये लेवल पार हो गए, टारगेट 3400-3500 का पार कर पाएगा? बिल्कुल करना चाहिए भाई, इस लेवल तक एटलीस्ट पहुंच के फिर कंसोलिडेशन देना चाहिए। और आयशर मोटर का मे का वीडियो आप देख सकते हो जो हमारी एक्सपेक्टेशन निश्चित ही देखिए, ब्रेकआउट पुल बैक ब्रेकआउट। आप इन पुरानी वीडियोस को जरूर देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये वीकली का टाइम फ्रेम है और आयशर मोटर का अभी का वीकली का टाइम फ्रेम आप देखिए, तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है जब आप प्राइस एक्शन की इस तरीके से वीडियोस को देखते हो। लेकिन अभी भी वीकली वगैरह आप देखोगे तो एक रेंज में है, मतलब अभी पोटेंशियल बहुत है। अभी क्या है, एक रेंज में। वो रेंज कौन सी है वो आप क्लियरली देखिए, अभी हम इस जोन में है, इस रेंज में है। यानी कि ये अब आप कहोगे ये बन रहा है फ्लैग और आज का बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन, लेकिन अभी ज्यादा उम्मीद नहीं। अभी अगर उम्मीद होगी तो 3200 से 3400 की रेंज में, और अगर इसको दूरी तय करनी होगी तो फिर से इस लेवल पे क्या कंसोलिडेशन, करेक्शन, इस रेंज पे पुल बैक, ये सिचुएशन की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे होगी। तो चलिए और स्टॉक्स पे नजर डालते हैं इसमें। और स्टॉक्स कौन से हमारे पास, अशोक लेलैंड, और ये सब हमारे पास जो है ऑटो सेक्टर के स्टॉक। देखिए बिल्कुल मंथली की बड़ी करेक्शन, ये देखिए इंपल्स करेक्शन, इंपल्स बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैं फिर से बार बार कहूंगा कि मैं आपको बार बार एक ही बात कर रहे थे, 200 SMA का नजर रखिए। बहुत सारे स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे 200 SMA से नीचे आ रखे हैं, उन पे इंतजार कीजिए। लेकिन कुछ ही स्टॉक, चुनिंदा स्टॉक हैं जो 200 SMA से अभी भी ऊपर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, तो वो अभी आपको देखने को मिला है अशोक लेलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, अगर आप यहाँ पे बाइंग करना चाह रहे हो इन लेवल्स के अराउंड, तो भाई आपको रिस्क मैनेजमेंट, पिछले 6 महीने में हम आपके लिए बार बार वीडियो क्रिएट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ये आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी तरीके की सिचुएशन, चाहे आप वीकली पे आपको भाई इंपल्स बनी, करेक्शन बनी, फिर से इंपल्स बनी, ये देखिए आप कहोगे हायर लो यहाँ पे मिल गया था, फिर यहाँ पे हाई क्रॉस हुआ, हायर हाई बना, फिर ये करेक्शन आया है देखिए, और ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना। मान लो अभी आप इसको प्ले करने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ पे एंट्री कर रहे हो कहीं पे, और ये आपका डीप स्टॉप लॉस आपके सामने अवेलेबल है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो आपको पता है आपका 10 रुपए का रिस्क है बस। और ये रिस्क मैनेजमेंट क्या है की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और आपने ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स को देखे और बाकी स्टॉक्स पे भी आप जरूर नजर बनाइए ऑटो सेक्टर के। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ के साथ इस तरीके की मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए आप अकाउंट ओपन कर सकते हो जीरोधा में। जीरोधा पे ये ट्रेडिंग व्यू की चीजें बहुत ही, मैं कहूँगा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ जीरोधा का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।